नमस्कार सज्जनों, मैं महेश राम श्रृंखला भाग 24 में आप सबका स्वागत करता हूँ। सज्जनों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह प्रभु श्री राम धनुष यज्ञशाला में उपस्थित सभी जनों को उनकी भावना के अनुसार अपने रूप का दर्शन कराते हैं। कथा में आगे सुअवसर जानकर जनक जी सीता जी को यज्ञशाला में बुलवाते हैं। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी और उनके नेत्र प्रसन्न होकर श्री राम जी पर ही स्थिर हो गए। परंतु गुरुजनों और बड़ों की लाज से सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। तब राजा जनक के आदेशानुसार भाटों ने सभा में घोषणा करते हुए कहा कि यज्ञशाला के बीच रखे हुए शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा उसको जानकी जी बिना किसी विचार के वर्ण करते हुए उसे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लेंगी। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते, किंतु सभी राजाओं को धनुष उठाने में असफल जानकर जनक जी बहुत दुखी हो गए और अपने प्रण पर पश्चाताप करते हुए कहने लगे। मैं के ये वचन सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग व राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बुला लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर श्री राम जी ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद और सहज स्वभाव से उठ खड़े हुए। प्रभु श्री राम के सुकोमल रूप को विचार कर सीता जी की माता सखियों से कहने लगी, गुरु विश्वामित्र भी हमारी हंसी कराने का मौका नहीं छोड़ रहे। जिस धनुष को बड़े बड़े बलशाली राजा हिला तक नहीं पाए, उस धनुष को ये सुकुमार बालक कैसे तोड़ पाएगा। तब माता को एक सखी समझाते हुए कहती हैं, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब। अर्थात जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया।
उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। सज्जनों, हमने देखा कि किस तरह से सीता जी की माता जी को उनकी सखी समझाती हैं कि किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मित्रों, सही बात है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति कोई भी बड़ा कार्य कर सकता है, उसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि छोटे लोग बड़े काम कर जाते हैं, या कभी कभी छोटे जिन्हें हम समझते हैं वो हमारे बड़ी सहायता कर देते हैं, और कभी कभी बड़े लोग छोटे कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए मित्रों, न किसी को तुच्छ समझे न किसी को छोटा समझे। मित्रों, आज की कथा की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो प्रभु श्री राम की मर्यादा, धैर्य और संयम है। मित्रों, हम जानते हैं कि प्रभु श्री राम भी माता सीता को मन ही मन में अपने पत्नी के रूप में प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने जब तक उनके गुरुजी ने उन्हें नहीं कहा स्वयं से कि राम तुम उठो, तब तक वे शांति से बैठे रहे और सारे राजाओं द्वारा धनुष के लिए प्रयास देखते रहे। ये है उनका मर्यादा, और ये है उनका संयम, और ये है उनका धैर्य। मित्रों, जब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं तोड़ पा रहा है तो वे दुखी हो गए और कहने लगे कि लगता है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। लेकिन फिर भी प्रभु श्री राम वहाँ भी मौन रहे, वहाँ भी एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। ये है उनका संयम। मित्रों, जबकि शक्तिशाली होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे मौन रहे, और ये हमें सिखाते हैं कि आप कितने भी शक्तिशाली रहें, लेकिन अपने संयम को हमेशा अपने ऊपर लागू रखें। मित्रों, प्रभु श्री राम मर्यादा और संयम और धैर्य के प्रतीक हैं, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। मित्रों, बस आज इतना ही। फिर अगले अंक में देखेंगे हम किस तरह प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ते हैं और सीता जी उनका वरण करती हैं। तब तक आपसे आज्ञा लेते हैं। नमस्कार। जय श्री राम।